तो हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में लोग कवर कर रहे होंगे सलूनी यूनिवर्सिटी के बारे में। एंड यहाँ पर हम लोग मेनली दो टॉपिक पर डिस्कस कर रहे होंगे। पहला आपका स्कॉलरशिप हो गया, ठीक है। एंड दूसरा आपका प्लेसमेंट हो गया। तो कई सारे बच्चे रिक्वेस्ट किए थे कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाइए, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं दोनों ही चीज काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। बता दो, यहाँ पर स्कॉलरशिप प्राप्त करने के 10 तरीके हैं, 10 टाइप्स है। तो 10 टाइप्स में डिस्कस करूंगा। कई से बच्चों को पता होता है नहीं कि यहाँ पर मैं स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकता हूँ। वैसे फीस बहुत ही ज्यादा है नहीं, बट फिर भी कई से बच्चों का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होता है नहीं, तो यहाँ पर आप स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हो। एंड सेकंडली प्लेसमेंट कैसा है, तो मैं जो बताने वाला हूँ ये 2023 का रेशन बताने वाला हूँ, ठीक है। वैसे आपका इसका हाईलाइट देख सकते हो, ठीक है। एनएफ रैंकिंग जो है वो 96 से ओवरऑल, ठीक है। ये सब रिसेंट डेटा है, पुराना डेटा नहीं है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग देख सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन इंडिया। एंड क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो थर्ड इन इंडिया है। तो ये ओवरऑल ये दर्शाता है ये कॉलेज आपके लिए कितना अच्छा हो सकता है। तो जो भी स्टूडेंट इस साल एडमिशन लेना सोच रहे हो तो आपको ये कॉलेज जरूर कंसिडर करना चाहिए। वैसे कुछ अगर डाउट है इस कॉलेज रिगार्डिंग, एक नंबर है, एक काउंसलिंग टीम है, आपको कंप्लीटली सहायता कर रही होंगी फ्री में, तो आप चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो। एंड इस कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो प्लीज विजिट द डिस्क्रिप्शन। वहां पर जो लिंक मौजूद है क्लिक करते हो, आपको 50% ऑफ मिल रहा होगा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का कॉस्ट है। सपोज आपका एप्लीकेशन फॉर्म का कॉस्ट XYZ है, तो आपका जो डिस्काउंट है 50% ऑफ XYZ मिल रहा होगा। तो डेफिनेटली आप उस लिंक को विजिट करके ही अप्लाई कीजिए। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो नंबर है, आप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो ये काफी बच्चे पूछ रहे थे कि स्कॉलरशिप मुझे कैसे मिल सकता है। तो टोटल 10 टाइप्स है, तो 10 टाइप में डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज आप वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। मैं प्लेसमेंट भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो पहला है वो मेरिट स्कॉलरशिप फॉर यूजी प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन 12th और डिप्लोमा। तो 12th रिजल्ट और डिप्लोमा रिजल्ट के बेस पर यहाँ पर आप स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो 90% या उससे ज्यादा लाते हो तो 50% ऑफ ट्यूशन फी वेवर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर ओनली, ठीक है। 85% से लेकर के 90% के बीच में लाते हो, आपका 35% ऑफ ट्यूशन फी वेवर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर ओनली। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो फीस है इतना ऑफ मिल रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये 12th बोर्ड बच्चों के लिए, मतलब 12th की जो पास किए या डिप्लोमा पास किए उस रिजल्ट के बेस पर आपको स्कॉलरशिप मिल रहा होगा। एंड आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है आपका जो भी मार्कशीट है कॉलेज को। सेकेंडली देख सकते हो यहाँ पर एक है आपका नीट कम मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर यूजी प्रोग्राम। तो यहाँ पर क्या चीज है, अप टू 75% ट्यूशन फी वेवर स्कॉलरशिप इज अवॉर्डेड एज फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टूडेंट हु हैव लॉस्ट द अर्निंग मेंबर ऑफ देयर फैमिली ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक, ठीक है। The eligibility requirement for this scholarship are the student have to score minimum 65% marks in the previous degree, like अगर सपोज 12th है तो 12th में 65% मार्क्स आपका होना चाहिए। एंड आपका जो फैमिली का एनुअल इनकम है वो बिलो 4 lakhs होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये सब डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। लेकिन देख सकते हो यहाँ पर ध्यान से, द कॉन्टिन्यूशन ऑफ दिस स्कॉलरशिप इज एंटायरली बेस्ड ऑन द स्टूडेंट एनुअल परफॉर्मेंस। 7.5 CGPA अगर लाते हो हर एक साल तभी जाकर के स्कॉलरशिप कंटिन्यू हो पाएगा। अदरवाइज अगर 7.5 से कम लाते हो तो ये स्कॉलरशिप जो है डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो पहला आपका 7.5 CGPA होना चाहिए, ठीक है, हर एक साल। सेकेंडली आपका एनुअल इनकम, फैमिली का एनुअल इनकम 4 लाख से कम होना चाहिए। एंड थर्डली आपका जो परसेंटेज है 65% होना चाहिए 12th में, आपका जो लास्ट डिग्री आप कंप्लीट जो किए हो, ठीक है। एंड इस डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा कॉलेज में। थर्ड है वो स्कॉलरशिप फॉर सिंगल मदर्स चाइल्ड। तो यहाँ पर आपका जो 12th है परसेंटेज 65% मिनिमम होना चाहिए। एंड फैमिली का जो एनुअल इनकम है 5 LP बिलो होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर 20% आपको वेवर मिल रहा ट्यूशन फीस पर। फॉर द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द स्कॉलरशिप नेक्स्ट ईयर मिनिमम ऑफ 7.0 CGPA रिक्वायरमेंट है। तो ये क्राइटेरिया आप नोट कर सकते हो किनका, फॉर सिंगल मदर्स चाइल्ड। जो फोर्थ है देख सकते हो काफी डिटेल में है, स्कॉलरशिप फॉर एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स यूजी मेरिट स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर आपको जो 12th है 93% होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर जो वेवर है 75 से 100% मिलता है, ओके। एंड आपका जो 10th है वहाँ पर 90% मार्क्स होना चाहिए। एंड 80% इन द यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट, तो इनका जो खुद का एंट्रांस टेस्ट होता है तो ये सब होना चाहिए, 80% होना चाहिए। तो ये आपका क्राइटेरिया। एंड ऑब्वियसली अगर कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आपको 8.5 CGPA या उससे ज्यादा लाना पड़ेगा। तो ये डिटेल है, चेक कर सकते हो। एंड द ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एन इंटरव्यू विद द स्कॉलरशिप कमिटी। ये सब डॉक्यूमेंट को ले जाना पड़ेगा। तो ये फोर्थ वाला हो गया। फिफ्थ देख सकते हैं स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। यहाँ पर क्या बताया गया है, ए ट्यूशन फी वेविंग
A scholarship of 25% in the first and third semester is awarded to the student who are playing any sports at the national level through any recognized association। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको ले जाना पड़ेगा इसके लिए। वैसे कुछ भी डाउट है, कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है, वैसे मैं काफी डिटेल बता दे रहा हूँ। एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कंप्लीट हेल्प किया जाएगा। जो 6th है वो है स्कॉलरशिप फॉर द वार्ड्स ऑफ सुलूनी और SILB एम्प्लॉयज। ठीक है, तो आप अगर एम्प्लॉय एज ए काम कर रहे हो, ठीक है, तो जो स्टूडेंट है ठीक है उनको स्कॉलरशिप मिल रहा होगा। तो यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है, सबसे पहला बात, ये वेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर के लिए एलिजिबल नहीं है, और ये जो है यहाँ पर 100% अवार्ड होता है। ठीक है, फैकल्टी और स्टाफ मेंबर्स ऑफ सुलूनी 100% को मिल रहा है स्कॉलरशिप। द स्टूडेंट मस्ट हैव ए मिनिमम 60% मार्क्स इन द प्रीसीडिंग डिग्री, अब जो पहले डिग्री करके रखे हो 12th वाला। ठीक है, द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्कॉलरशिप इन द नेक्स्ट ईयर इज बेस्ड ऑन एटलीस्ट 7.5 CGPA इन द प्रीवियस ईयर ऑफ द कोर्स। ठीक है, तो ये डिटेल है एंड इस डॉक्यूमेंट आपका रिक्वायरमेंट है। स्कॉलरशिप फॉर सुलूनी एम्प्लॉयज नॉन टीचिंग स्टाफ्स वाले, जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स वाले, तो उनका ये क्राइटेरिया आप ऊपर लीजिए, तो आपके लिए ये है, और ये सब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है। तो ये मतलब बहुत ही सारे स्कॉलरशिप है, जो सपोज जो स्टाफ काम कर रहे हैं, जो टीचर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों को फिर स्कॉलरशिप मिलेगा। तो काफी डिटेल में जो है क्राइटेरिया बनाया गया है। जो 8th है, ये है ए वन टाइम स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ ₹50,000 अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट बेस्ड ऑन द रिटेन टेस्ट अबाउट द बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। तो अब एक को ऑटोबायोग्राफी लिखे हो तो वहां पर 50,000 को अमाउंट दिया जाएगा, अगर अच्छा लगा तो। ठीक है, स्कॉलरशिप फॉर द वार्ड्स ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स, तो 10% ट्यूशन फी स्कॉलरशिप इज अवॉर्डेड टू द चिल्ड्रन ऑफ द डिफेंस ऑफिसर्स। ठीक है, द कैंडिडेट्स नीड टू सबमिट द एम्प्लॉयज ID ऑफ द फादर और मदर एज ए वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 10% ही मिलेगा आपको। स्कॉलरशिप फॉर कश्मीरी माइग्रेंट स्टूडेंट, तो इनके लिए 10% स्कॉलरशिप मौजूद है। ठीक है, एंड इसकी अवेल करने के लिए 65% मार्क्स होना चाहिए आपका, जो लास्ट डिग्री परस्यू किया। लास्ट चीजें बोल रहा है कि ये हो सकता है कोई बच्चा 12th निकल जा रहा है या कोई बच्चा डिप्लोमा करके जा रहा है, लैटरल एंट्री जिसको बोलते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर क्या क्या है, क्लास 12 मार्कशीट एंड फोटोकॉपी कश्मीरी इमिग्रेंट। तो जी ये रहा डिटेल्स, 10 टाइप्स का डिटेल्स स्कॉलरशिप का। कुछ डाउट है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एक नंबर दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट का क्या सिचुएशन है, स्टेटस क्या है। तो प्लेसमेंट देख सकते हो 100% सक्सेस रेट है, मतलब 100% बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जो बच्चे एलिजिबल होते हैं, जो बच्चे एलिजिबल होते हैं उनका बात करो। सपोज आप एलिजिबल हो ही नहीं, सपोज कोई कंपनी आ रहा है, कंपनी का क्राइटेरिया कि आपको ये होना चाहिए, ये फुलफिल होना चाहिए, आप फुलफिल नहीं कर पा रहे तो आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो जो बच्चे एलिजिबल है वो 100% प्लेस्ड हो जा रहे हैं, बोलने का मतलब ये है। ठीक है, एवरेज सीटीसी क्या है, 6.5 लाख पर एनम। तो ये टॉप के जो ब्रांचेस है उनका ही है, सारा ब्रांचेस का नहीं बताया जा रहा है। एंड जो हाईएस्ट सीटीसी है वो 15 लाख है। तो ये आपका ऑन कैंपस का है, ऑफ कैंपस का नहीं है। टोटल स्टूडेंट प्लेस्ड टिल नाउ, तो 2000 से ज्यादा बच्चे प्लेस्ड हो चुके अभी तक। टोटल कंपनी विजिटेड 100+, तो काफी अच्छे खासी कंपनी विजिट करती है यहाँ पर। जो डिफरेंट कोर्सेस हो गए, MBA हो गया, BTech हो गया, MTech हो गया, LLM हो गया, B.Pharm हो गया, फार्म हो गया, तो ये सब लिस्ट ऑफ कोर्सेस है। एंड कितने सारे बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं। ठीक है, ये 2022 डेटा है। एंड ओवरऑल जो डेटा है मतलब उतना भी अच्छा नहीं है, एकदम से बहुत ही अच्छा वो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ एक फेयर डेटा है। कौन कौन सी कंपनी अभी तक विजिट कर चुकी है, तो काफी एक बड़ी लिस्ट है, आप देख सकते हो। ठीक है, आपका जो सर्विस बेस्ड कंपनी है, आपका जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, एंड स्टार्टअप्स है, तो तीनों तरह की कंपनी को यहाँ पर मिल रही होंगी। तो काफी लंबा चौड़ा लिस्ट है, तो हर एक तरह की कंपनी को यहाँ पर मिल रही होगी। जैसे बताया था मैंने, 100 से अधिक कंपनी अभी तक विजिट कर चुकी है। तो 100 जो कंपनी का जो लिस्ट है यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो जी ये रहा प्लेसमेंट कंप्लीट डिटेल्स। आई होप आपको समझ में आ चुका है कि स्कॉलरशिप क्या है, क्या क्या इसका टाइप्स है, एंड प्लेसमेंट क्या है। फिर भी कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आए, आपका एक नंबर दिया गया, आप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो।